पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, यहाँ पे रफ्ता पुल बनाया जाए, यहाँ पर रफ्ता पुल बनाया। नमस्कार साथियों, आज मैं ऐसे जगह हूँ जहाँ पर डेली लगभग 300 से 400 लोगों का आवागमन है और यह विधानसभा मड़ियाहू पड़ता है। मेरे बीच में यहाँ के नागरिक एकत्रित हुए हैं और उन सभी लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पुल की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ ना तो विधायक, ना तो कोई सांसद, ना तो कोई क्षेत्रीय जो बड़े लोग हैं, किसी का सहयोग नहीं है। मेरे बीच में एक भाई साहब, उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम भैया आपका? लाल साहब यादव। लाल साहब जी, ये जगह क्या नाम है? ये श्रिया तेजगढ़ मार्ग है और यहाँ से करीब आप मान के चलिए कम से कम इधर 15 किलोमीटर दूर से और इधर बरसठी तक के लोग आते जाते हैं। और यहाँ एक दुर्गा माता मंदिर है जहाँ हर मंगलवार को कम से कम 2000 लोग आते जाते होंगे। और ये पुल 2002 में बना था लोहे का। सरकार की तरफ से, सरकार चाहे जिस पार्टी की रही हो, कोई सहयोग नहीं हुआ और न इसके ऊपर ध्यान दिया गया। इससे कई लोग गिरे, बहुत चोटें लगीं, कई लोगों का पैर टूट गया और इससे इस गांव के प्लस आसपास के जितने गांव हैं सबको बहुत असुविधा हो रही है। और इसके लिए देखिए इस समय यहाँ पे जो है पुल जर्जर हो गया था, हटाया गया है और इसमें किसी की कोई सहायता नहीं हो पा रही है और लोग परेशान हैं। इस बातों को आपने किसी विधायक या यहाँ के जो क्षेत्रीय R.K. पटेल जी रखे? R.K. पटेल जी से भी कहे थे, उनको ज्ञापन भी दिया गया था, 3 बार उनसे भी मुलाकात हुई। इसके पहले सांसद जी प्रिया सरोज से भी कई बार बात हुई, उसके पहले उनके पिताजी भी सांसद से, उनसे भी बात हुई। श्रद्धा जी विधायक थी तब भी बात हुआ, ब्लॉक प्रमुख से भी बात हुई, मगर कोई इसके लिए कोई कदम नहीं उठा, न तो कोई सहयोग हुआ। पुल टूट गया, आवागमन कैसे हो रहा है? आवागमन, लोग पानी में से आ जा रहे हैं और दिक्कतें हो रही महिलाओं को, क्योंकि इधर नज़दीक में बाजार है, इधर डॉक्टरियाँ हैं और लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। स्कूल है, इधर 2 इंटर कॉलेज हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप चाहते हैं कि अगर यही बढ़िया से बन जाए, लोखंड का ही पुल बन जाए बढ़िया से? जी, बन जाए अच्छे ढंग से, यहाँ पावा बन जाए और अच्छे ढंग से वो हो जाए तो सहयोग हो जाए तो अच्छी बात है। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, मेरा अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार जी, यहाँ देख रहा हूँ पूरा जो पुल टूटा हुआ पार्ट यहाँ सब फेंका गया है, अब आवागमन कैसे होगा? इसमें से आवागमन नदी में से चल के जाना पड़ रहा है और आए दिनों इस ब्रिज पे बहुत सारे लोग गिर गए और हमारे ही गांव के 2-3 लोग, ग्राम सभा सेऊर के 2 लोग और मोतीपुर ग्राम सभा से 2 लोग ऐसे गिर के जो है उनका हाथ पांव टूट गया। कितनी बार ये भाई साहब हैं, हमारे भतीजे हैं, ये खुद ब्रिज से गिर चुके हैं। आप गिर गए थे भैया? जी, कैसे? हम बाइक से आ रहे थे इस पे, जो कि पुल ऑलरेडी पहले से ही टूटा हुआ था, तो जिसमें हमारा पैर बचने की वजह से हम बाइक लेकर गिर गए थे। हमारे पैर में लगभग मोटरसाइकिल लेकर नदी में गिर गए? नहीं, मोटरसाइकिल हमारी पुल पर ही थी, हम नीचे गिर गए थे, पैर उसमें बच गया था, तो इसमें लोहे का रॉड निकला हुआ था, तो पैर में गंभीर चोट, मतलब लगभग 20 से 22 टाँके चले थे, तो लगभग 1 महीने हमको लगे थे स्वस्थ होने में। और जो ये पुल है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से लगभग सटे जो भी 8 से 10-12 गांव हैं, तो उनका शिक्षा और स्वास्थ्य और जैसे कि अपना जो खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ सामने मार्केट है तेजगढ़, यहाँ मंडी है, जैसे लोगों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है। और यहाँ लगभग हम आपको बता दें कि डेली पर डे का यहाँ 250 की मांगे क्या है, आपको मकसद क्या है? मांगे ये है कि ये एक रफ्ता पुल, बहुत बड़ा पुल नहीं, एक छोटा सा पुल आने जाने के लिए, केवल वही बस सरकार से निवेदन है। यहाँ के विधायक जी करा सकते हैं या तो सांसद जी? जी, यहाँ तो या विधायक जी या सांसद, ये लगभग 2017-18 से ही ये जर्जर हालत में था। तो इसके पहले माननीय विधायक श्रीमती लीना तिवारी जी थी, उनसे भी कई बार वार्तालाप किया गया था, तो उन्होंने भी केवल आश्वासन देने का काम किया था। और अभी इस समय हमारे विधायक माननीय R.K. पटेल जी हैं, उनसे भी मिला गया ग्रामवासियों के साथ, तो उन्होंने लगातार 3 बार हम लोग मिले, तीनों बार आश्वासन देने के बाद कहीं कुछ न काम करने के बाद, और रही बात प्रिया सरोज जी की भी, तो वो भी लगातार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हैं। और ये कहीं ना कहीं आए दिन ये कभी ग्रामवासियों के लिए बहुत ही मंजर, बहुत ही खतरनाक दृश्य बन जाएगा। कभी किसी के यहाँ गिरने से मौत भी हो सकती है। ये इस लोकेशन पाने के लिए अगर आपको जाना रहेगा लगभग 7-8 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा इधर, फिर यहाँ जमालापुर होके फिर आना पड़ेगा। जी, आप मड़ियाहू से आएंगे तो आपको जमालापुर बरसठी पड़ाव से होके बनवा वाली रोड से आपको आना पड़ेगा, या फिर इधर से आपको रामनगर जो बसुई पुल है, बसुई पुल से आप फिर ग्राम सभा में से आएंगे
तो डायरेक्टली आपको जैसे बरसठी जाना हुआ, मियाँ चक जाना हुआ, शॉर्टकट था ये शॉर्टकट था। और कहीं ना कहीं एक रोजगार का जो बहुत बड़ा अहम मुद्दा था, ये अहम रास्ता था। यहाँ के लगभग सटे जो 2-3 गांव हैं, जो भी मंडी अपना खेती सब्जी उगाते हैं, सब यहाँ मार्केट में मंडी है, सबका आने जाने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे माँ दुर्गा जी का मंदिर है। तो लगभग न जाने अनगिनत श्रद्धालु जो है हर मंगलवार को उनके दर्शन के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ये पुल गिरने की वजह से लगभग आज ये पुल 10 दिन का गिरा हुआ है, तो बहुत ही उनको कठिनाइयों का सामना, ये समझ लीजिए 3 किलोमीटर का रास्ता वो 10 किलोमीटर पूरा करके जा रहे हैं। जी। क्या नाम भैया आपका, क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार यादव। विकास जी, ये पुल अभी तो ठीक है, मान लीजिए अभी पानी नहीं है, पैदल चले जाएंगे। बारिश का मौसम आ रहा है, धीरे धीरे फिर आवागमन कैसे होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी नहीं। आवागमन वही होगा, इस समय जाके कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर जाके घूम के फिर आना पड़ेगा। 5 मिनट का रास्ता, लेकिन कम से कम आधा घंटा का दूर घूम के आना पड़ेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि विधायक जी या सांसद जी इस पुल को ध्यान दें? विधायक जी, सांसद जी से हम लोग का यही मांग है कि बहुत ज़्यादा नहीं, एक रपटा पुलिया के जैसा, मतलब 4 व्हीलर छोटा आना जाना के लिए। भाई कितने आदमी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर मंगलवार को जो बताए ना भाई साहब की दर्शन करने के लिए जाता है दुर्गा माता मंदिर, किसी न किसी को कुछ न कुछ चोट 1-2 जन को हर रोज लगना ही लगना रहता है जब भी जाते हैं। कभी गांव के कभी बाहर के जो लोग आते हैं उनको भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं दिक्कत होता है। कितने दिन से टूटा है ये पुल? ये करीब इस समय तो 10-15 दिन से टूटा हुआ है। अब आप देख लीजिए, इधर है पूरा ये हालत है, इसमें आने जाने के लिए कैसे आएंगे, कैसे जाएगी पब्लिक। तो यहाँ के आप देखिए, यहाँ यह पुल पूरा टूटा हुआ है, यह काफ़ी पुराना पुल ये बताया जा रहा है। और इससे अब यहाँ के लोगों ने बताया कि बगल में मार्केट है, यहाँ के गांव के लोग शॉर्टकट में यहाँ पहुँच जाते थे, यहाँ अपना भाजी भी बेचते थे, यहाँ बगल में किसान लोग अपना तमाम खेती करते थे। अब यह बयान में बताया है कि यहाँ के लोगों ने कि विधायक जी से मेरी बात हुई, उसके बाद जो पूर्व विधायक कई लोगों से इनकी बातचीत हुई, लेकिन यह मरम्मत नहीं हुआ। अगर मरम्मत सही से हुआ होता तो आज ये टूटता नहीं। लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ सुविधा रहे, लेकिन अभी तो मान लीजिए अभी बारिश का मौसम नहीं, धीरे धीरे बारिश आ रहा है, बारिश में और बेकार स्थिति बन जाएगी। अगर यहाँ से इस पार आना रहेगा, लगभग 8 से 10 किलोमीटर घूम के आएंगे तब इस लोकेशन पर आएंगे। बगल में इधर दुर्गा माता का मंदिर, हर मंगलवार को मेला लगता है, लोग आते जाते हैं। यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि या तो विधायक जी या सांसद जी अगर थोड़ा सा ध्यान दे देते तो हम लोगों का आवागमन बढ़िया हो जाता, यह पुल एक रपटा टाइप एक पुल बन जाता। और ये लंबे समय से ख़राब है और लोग परेशान हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कि नए ज़माने में भी आज भी लोग पुराने ज़माने की तरह जी रहे हैं? फिर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि साहब, विधायक के यहाँ, सांसद जी के यहाँ लेटर पे लिखते लिखते हमारी कलम की स्याही ख़त्म हो जा रही, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। और चुनाव के समय में काली काली गाड़ियाँ, नीली नीली गाड़ियाँ, हर एक जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचेगी वहाँ पैदल पहुँचते हैं सांसद विधायक। ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे उच्च अधिकारियों से, जो मड़ियाहों के SDM, उनसे भी मेरा निवेदन है कि यहाँ आएँ और इस समस्याओं को देखें और जिलाधिकारी महोदय जी से कुछ कहें। हो सकता है सरकारी निधि द्वारा, मुख्यमंत्री कोष योजना द्वारा अगर ये बन जाए तो बड़ा बेहद ही रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी अंधकार में जी रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।